तो यहाँ पे दोस्तों लोकी सीजन 1 देख के हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जो कैंग का वेरिएंट था जिसका नाम था ही रिमेस वो काफी सुधरा हुआ था। उसने यहाँ पे टीवीए को बनाया या फिर टाइम कीपर से छीन के उसे ऐसी तरह डिजाइन किया ताकि वो अपनी टाइमलाइन को सेपरेट कर ले और यहाँ पे मल्टीवर्स में कोई क्योस ना क्रिएट हो और ना ही इनकर्जन हो। लेकिन इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार उसके जाने के बाद ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी बन गई है जहाँ पे जो लोकी का लीक ट्रेलर है उसमें बहुत कुछ रिवील हुआ है। तो आज हम लोग उसी सबको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कैंग की एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो कि इतनी एडवांस है कि जब तक वो उसके पास रहेगी तब तक उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब। इसे बताते समय काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे लोकी थॉर से बड़ा है कि छोटा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कुछ हफ्ते पहले एक टीजर ट्रेलर लीक हुआ है जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सी चीजें रिवील हो गई हैं और एक चीज तो हम लोग समझ गए हैं कि लोकी अभी भी अपनी जर्नी में निकला हुआ है सिल्वी का पता लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ और रिटर्न लीक्स आई वहाँ पे इससे हम लोग को ये खबर मिलती है कि यहाँ पे जो सिल्वी का मिशन है जो कि था टीवीए के फाउंडर को खत्म करना वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अब सिल्वी के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिससे लेकर वो काफी परेशान रहे। लेकिन अगला कदम सिल्वी का क्या होगा ये आगे जाके बताया गया है। अब जैसे कि अगर आप लोग सीजन 1 में उसका पास्ट नोटिस करेंगे तो एक छोटी बच्ची थी जो कि एसगार्ड में काफी खुशी से रह रही थी और अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी अचानक टीवी आ गई उसे ले गई। लेकिन वहाँ किसी तरह वो टीवी से बच के उनका टेम्पर चुरा के इधर उधर भागती रही और बड़ी हो गई और उसने एक मोटिव बनाया कि उसे टीवी का अंत करना है हर हालत में। और यहाँ पे लोकी की मदद से वो रिमेस के पास पहुंच उसे खत्म कर दी और लोकी को कहीं और ढकेल दी जहाँ पे ऐसा लग रहा है वो दूसरे टीवी में चला गया है। लेकिन इन सब के अलावा जब वो कैंग को खत्म कर चुकी है या फिर के उसके वेरिएंट को तो वो वापस से एसगार्ड जाती है जहाँ पे उसे काफी ज्यादा झटका लग सकता है। अब यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि एसगार्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ मल्टीवर्स किसी भी कोने में हो वहाँ पे रैग्नारॉक आना है और वो खत्म हो चुका होगा। और सिल्वी को शायद ये बात पता नहीं होगी। उसे लगा कि अगर वो वापस से बड़ी होकर एसगार्ड पहुंच जाती है तब तो टीवी बची नहीं है उसकी टाइमलाइन को इंटरप्ट करने के लिए। यहाँ पे इसी वजह से दोस्तों वो अपनी बाकी की लाइफ काफी खुशी से बिता सकती है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचेगी और एसगार्ड दिखाई नहीं देगा तब उसको काफी निराशा लगेगी। वो यहाँ पे एक और डिसीजन ले सकती है एग्जैक्टली वही टाइम जंप लगाने का जहाँ से वो छोटी बच्ची होकर गायब हुई थी। लेकिन तब भी दोस्तों आप लोग को पता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इनकर्जन शुरू हो गए। इसकी वजह से वो टाइमलाइन भी हो सकता है खराब गई हो या फिर टीवी ने सिल्वी को उठाने के बाद उस टाइमलाइन को डिलीट कर दिया जैसे कि उसने एवेंजर्स के 2012 के इवेंट्स में किया था। जैसे उसने लोकी को वहां से निकाला वो टाइमलाइन ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो गई ताकि जो एक सिंपल टाइमलाइन है जो कि ह्यू रिमेस के थ्रू लिखी गई है बस वही वहाँ पे एग्जिस्ट करे, यानी कि कोई नई ब्रांच रियलिटी ना निकले। लेकिन आप लोग को पता है जब लोकी सीजन 1 खत्म होने को था यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल रियलिटी देखने को मिली थी और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता था। और यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है। हो सकता है सिल्वी वापस से लोकी का पता लगाए या उससे पहले लोकी उसे खोज ले। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी जो मोबियस की मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं हुई है कि आखिरकार जो मोबियस आखिरी में लोकी को पहचानने से मना कर दिया था और जहाँ पे टाइम कीपर्स की जगह कैंग की मूर्ति थी वो आखिर है कौन। और यहाँ पे अगर वो किसी और यूनिवर्स का टीवी है तो अपने जो करंट रियलिटी का मोबियस है वो कहाँ चला गया है। और यहाँ पे राइटर्स ने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि जो सीजन 2 है वो एग्जैक्टली उसी मोमेंट से शुरू होगा जहां से हम लोग को वो क्लिफ हैंगर देखने को मिला था। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उस स्पेशल डिवाइस की कि आखिरकार कैंग के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हमेशा जिंदा रहेगा एक आम इंसान होने के बावजूद। अब जैसे कि आप लोग को ह्यू रिमेस जब दिखाई दिया था वो सिल्वी और लोकी को पहले बता दिया था कि वो भी एक इंसान है जो कि पहले अर्थ पे रहता था लेकिन उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन उसने लोकी और सिल्वी से ये भी कहा था कि यहाँ पे वो काफी हजारों साल से है, उसकी शक्ल देख के अंदाजा मत लगाओ वो काफी बूढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है जो कि ऑडियंस को कंफ्यूज कर सकता है वो है कि आखिर इतने साल तक ये जिंदा कैसे है। यहाँ पे दोस्तों उसने पहले रिवील कर दिया है कि वो फ्यूचर से आया हुआ है और यहाँ पे भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हो सकती है चाहे बात करें सुपर हीरोज की या फिर सुपर विलन्स की वजह से वो काफी लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों उन्हीं में से एक कैंग का वेरिएंट हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि यहाँ पे ह्यू रिमेस ने पहले कहा था कि मल्टीवर्स वॉर यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे कैंग्स आपस में भी भिड़े हैं और काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ को भी ख़त्म किए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो सुपर हीरोज़ हैं वो कैंग से भी बैटल किए होंगे और उसे भी ख़त्म किए होंगे जहाँ पे कैंग की मौत हुई होगी। और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आती है जो कि है कैंग का हेलमेट। अब यहाँ पे जो हेलमेट है ये एक तरीके से दोस्तों आपको याद दिलाएगा इन शबानूर की जो कि हम लोग को दिखाई दिया था एक्समैन अपोकलिप्स में। लेकिन उसका जो प्रोसीजर था वो काफ़ी टाइम टेकिंग था। अब जैसे कि वो जो म्यूटेंट है वो एक बेड पे लेटा रहता था, उसके दिमाग में भी कुछ लगा हुआ था
और यहाँ पे उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जा सकती थी, जिसकी वजह से जब वो दूसरी बॉडी में जाता था जिस भी म्यूटेंट की उसकी ताकत उसके पास आ जाती थी और वो एक तरीके से उसके लिए पुनर्जीवन होता था। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर हम लोग कैंग द कॉन्करर की, तो यहाँ पे उसने नेचुरल बॉडी की जगह सिंथेटिक बॉडी बनाई होगी। अब जरा एक बार आप लोग सोच के देखिए, यहाँ पे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के समय विजन को बनाया जा सकता है, तो अगर आगे का इतना फ्यूचर लिया जाए तब की जो सिंथेटिक बॉडी होगी वो कितनी एडवांस हो सकती है। और यहाँ पे कैंग को अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जैसे वो सिंथेटिक बॉडी अगले बैटल में डैमेज हो गई होगी, यहाँ पे वो हेलमेट वापस से एक्टिवेट होके उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। सुनने में तो काफ़ी सिंपल लग रहा है लेकिन है उतना नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए कैंग के पास एलियन टेक्नोलॉजी आई होगी, जैसे कि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो कैंग को कुछ टेक्नोलॉजीज़ अपोकलिप्स से भी मिली है और यहाँ पे उस टेक्नोलॉजीज़ को और एडवांस बना के उसने उस टेक्नोलॉजी के काम करने की गति को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे उसके लिए काफ़ी आसान होता है हमेशा के लिए ज़िंदा रहना। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आएगी जब ऐसी टेक्नोलॉजी बाकी कैंग वेरिएंट्स के पास हो सकता है कुछ एडवांस भी होगी और कुछ उतनी भी नहीं, यानी कि उनके हेलमेट्स को ख़राब किया जा सकता है। और यहाँ पे लोकी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा वो कैंग को डिफीट करना। और यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है जो अभी लीक टीजर ट्रेलर दिखाया गया है जहाँ पे ऑडियंस उसका ब्रेकडाउन कर रही है, थोड़ा हो सकता है और एडिट होके आगे जाके दिखाई दे। यानी कि जो हम लोग को क्लिप दिखाई गई है हो सकता है जो ऑफिशियल ट्रेलर आएगा जो कि HD में होगा उसमें वो सब क्लिप अवेलेबल नहीं होगी। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ पता चली है कि यहाँ पे जो लोकी का मिशन है मोबिस और सिल्वी के साथ वो है रियल टाइम कीपर्स का पता लगाना। आखिरकार दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो टाइम कीपर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अगर हम लोग लोकी का सीजन 1 देखेंगे तो यहाँ पे टाइम कीपर्स बस एक एंड्रॉयड थे जो कैंग के थ्रू ही कंट्रोल हो रहे थे और यहाँ पे वही सब कुछ मैनेज कर रहे थे। यानी कि टीवी एक तरीके से उनका ऑर्डर मान रही थी। शायद उनको भी ये नहीं पता था इन सब के पीछे ह्यू रिमेन्स है। लेकिन यहाँ पे लोकी की एक और मिस्ट्री है जो कि है रेवोना के नाम से, लेकिन अभी तक हम लोग को उसके बारे में उतना डिटेल नहीं पता चला है। बात करें अगर हम लोग हाइपेरियन की तो खूब बातें हो रही थी कि इसका रोल हो सकता है हेनरी कैविल प्ले करे, क्योंकि ये एक तरीके से मार्वल का सुपरमैन है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका रोल कितना होगा। क्या यहाँ पे कैंग ने इनको हायर किया होगा, क्योंकि इनकी खुद की एक टीम है जो कि लोकी को पकड़ने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे थॉर के केमियो की बात हो रही है, तो क्या ये थॉर लव एंड थंडर वाला होगा या फिर व्हाट इफ के सीजन का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग एक और थॉर को मिस नहीं कर सकते हैं जो कि अभी तक जार में बंद है। ऊपर से किड लोकी अभी भी जिंदा है और कहा यह जा रहा है कि सीजन 2 की एंडिंग में वो आगे जाके यंग एवेंजर्स का पार्ट बन सकता है। वैसे यहाँ पे तो अभी रिवील करने के लिए बहुत कुछ है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, थॉर के आने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि आखिरकार अगर ये अपने करंट यूनिवर्स का थॉर है तो क्या इसके साथ इसकी नई डॉटर आएगी कि नहीं, और क्या इसके थ्रू हम लोग को अगली थॉर मूवी के लिए कोई नया डायरेक्शन मिलेगा कि नहीं। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी लोकी सीजन 2 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस आपकी क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।